नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 30 दिसंबर 2023। धान मंडियों की अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। बात करेंगे क्या हुआ, धान का बाजार कैसा रहा आज, क्या हुआ तेज, क्या हुआ मंदा, विस्तार से चर्चा करेंगे। धान के बाजार में क्या क्या खबरें चल रही है उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको अंदाजा थोड़ा सा लगेगा कि धान के बाजार में एक्चुअल में क्या चल रहा है और इसके ऊपर खरीदने या बेचने का निर्णय कैसे लिया जाए। थोड़ा बहुत ट्रेंड जो है उसको भी हम बताएंगे, पिछले साल क्या हुआ था, आज के दिन क्या भाव थे, सबकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, फटाफट एक बार वीडियो को शेयर मार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं माहौल बता दूं, आज शनिवार का दिन था, बाजारों में आवक बहुत कम रही, धूप जो है बहुत जगह पर नहीं निकली है। और जब मौसम थोड़ा सा खराब होता है तो धान का भाव थोड़ा सा नरम दोस्तों हो जाता है। आपने पहले भी देखा होगा और पिछले कई सालों से ऐसे चल रहा है और आगे भी ऐसा ही चलेगा, क्योंकि जो खरीदार हैं वो थोड़ा सा हिचकते हैं जब मौसम थोड़ा सा खराब होता है। और आवक भी मंडियों में लगभग ना के बराबर है। मैं आज भी मंडी गया था और मैंने देखा कि धान की जो मंडियां हैं वहां पर फिलहाल फिलहाल क्रिकेट खेला जा रहा है और धान की जो है कोई भी डेयरी वहां पर अवेलेबल नहीं थी। एक आध डेयरी आती है या 5-4 डेयरी आती होंगी जो कि फ़ोन करके हमारे आड़ती बुला रहे हैं कि आज ये भाव है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप बाज़ार में अपना माल लेकर आ जाइए। तो शनिवार का दिन था, आवक भी कुछ खास नहीं हुई, भाव भी कुछ खास नहीं, कहीं-कहीं पर थोड़ी-सी मंदी है, कहीं-कहीं पर थोड़ी-सी तेज़ी है। मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन चूँकि नया साल अभी खत्म हो, ये पुराना 2023 का साल खत्म हो रहा है और नया साल आने वाला है, तो पिछले साल जो हुआ था वो ठीक 1 तारीख के बाद से ही हुआ था। जो भी घटनाक्रम घटा था धान के बाज़ार में, जो खबरें हैं बाज़ार की अंदरूनी खबरें हैं, वो अभी भी इशारा कर रही हैं कि पिछले साल जैसी तेज़ी बन सकती है। दोस्तों, बनेगी कि नहीं बनेगी ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जैसा माहौल है, एक खबर है जो लाल सागर की, उसको मैं कवर करूँगा, क्योंकि बहुत सारा माहौल इसको लेकर बनाया जा रहा है। हमने भी जो है बताई थी, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी हमारे कमेंट में पूछ रहे हैं कि लाल सागर में जो है जो जहाज रुक रहे हैं उनका क्या हुआ। तो आपको मैंने पहले भी अपनी रिपोर्ट में बताया था, वीडियो के ज़रिए भी बताया था कि लाल सागर के थ्रू जितना भी बासमती जाता है वो हमारे कुल बासमती निर्यात का 10% भी नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा बासमती का इम्पोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जो रुकावट जो बनी है, चावल को लेकर रुकावट बनी है, वो चावल गैर बासमती चावल है, जिसका जो है निर्यात जो है रुका है। और सरकार ने तो वैसे भी निर्यात पर जो गैर बासमती है वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जो है पहले ही लगाया जा चुका है। और जो थोड़ा बहुत हमारे जो मित्र देश हैं उनको निर्यात हो रहा है। तो लाल सागर और बासमती धान, इनके बीच में कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं नज़र आता है, कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है। हाँ, ज़रूर फ़र्क पड़ता है, अगर 10% भी माल नहीं जा पा रहा तो उसका भी नुकसान होता है और उसका उसके कारण बाज़ार फिलहाल ठहरा हुआ। आपने देख ही लिया होगा कि मंदी बाज़ार में जो है, बाज़ार 4700 के नीचे 11-21 में नहीं जा रहा है और 17-18 में भी 4600 के नीचे ये नहीं जा रहा। तो वहाँ पर जो है खरीद आ रही है, क्योंकि मजबूती है, धान की जड़ में मजबूती है, आवक अभी है नहीं, तो यहाँ से आगे मंदा होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो जो किसान साथी इस समय धान को जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10 दिन का आप जो है ज़रूर संयम दिखाएँ और बाज़ार को ज़रूर देखते रहें, क्योंकि किसी भी दिन जो है कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले भी बताया था, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से बासमती का बाज़ार बहुत तेज़ गति से प्रभावित होता है। जब तक आपको पता चलेगा कि इस ये ऐसी खबर आ गई है, इतना इसका असर होना चाहिए, उससे ज़्यादा असर दिखाई देता है, क्योंकि ये थोड़ा जुआ जैसी सिचुएशन हो जाती है। जो खरीदार हैं धान के, उनको लगता है और वो ज़रूरत से ज़्यादा मंदी ला देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी खबर आ जाए और ज़रूरत से ज़्यादा मंदी आ जाए, लेकिन फ़िलहाल जो बाज़ार है बिल्कुल संतुलन में है और यहाँ से आगे तेज़ी ही मुझे दिखाई दे रही है। तो भाव की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चावल के भाव पे अपडेट दे देता हूँ। आज ही के दिन 30 दिसंबर को 2000, अगर हम चले जाएँ 22 में, पिछले साल, तो धान के भाव लगभग-लगभग आज जो चल रहे हैं वही भाव चल रहे थे। उसके बाद एक 31 आई, 1 तारीख आई, 3 तारीख, 5 तारीख। 5 तारीख से धान में जो है बदलाव शुरू हो गया था और जो धान ₹4700 चल रहे थे, वो 1 हफ्ते में ही वहाँ से उछलकर 5350 तक चले गए।
11-21 की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा इस बार होगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत सुधार तो हो सकता है, इतनी उम्मीद तो दोस्तों हम लेकर चल रहे हैं। तो जिन किसान साथियों को माल बेचना नहीं बेचना है उसकी मैं थोड़ी चर्चा बाद में करूँगा, एक बार जो है भाव पर चर्चा कर लेते हैं। टोहाना मंडी शुरुआत करेंगे। 1401 धान जो है, यही एक इकलौता धान है जो पिछले साल से मंदा चल रहा है। पूसा हो गया, 1401 हो गया। ये पिछले साल अगर मैं आज ही के दिन की बात करूँ तो 4800 का भाव पूसा में चल रहा था और लगभग 4700 के आसपास के भाव ही 1401 में चल रहे थे। आप चाहें तो 30 दिसंबर का 2022 का हमारा वीडियो देख सकते हैं। हमने उसके बारे में कितनी सटीक जानकारी दी थी उस समय भी, आप उसको वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो टोहाना मंडी में आज 1401 4740 बिका है, 1121 4765, 1718 में 4600 की रेंज है, कंबाइन में 4280 की, 1509 3950, 1847 3900, 1886 4640। जो 1509 है, 1847 है, इसकी जो पिछले दिनों पिटाई हुई थी, जो ये 2600 चला गया था, वहाँ से उठकर अब ये 4000 के आसपास घूम रहा है। कई मंडियों में आज भी 4000 निकला है। इसका जो एक एक्सपोर्ट की एक खबर आई है, सऊदी की कंपनी ने जो है सौदा किया है $1100 में। तो $1100 को अगर मैं रुपए में अगर मैं कन्वर्ट करूँ $1100 प्रति टन, तो ये बनता है लगभग 9150 रुपये प्रति क्विंटल। अगर मैं इसको क्विंटल में कन्वर्ट कर लूँ तो 9100 का भाव में एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं। तो और भारत में क्या भाव मिल रहा है, अगर आप चावल के भाव की बात करें तो 7800 7900 8000 तक के भाव ही 1509 में मिल रहे हैं। तो इतना प्रीमियम पे हमारा माल एक्सपोर्ट हो रहा है, खरीदार भी मिल रहे हैं। अभी ईरान और सऊदी ने माल लिया नहीं है, तो मंदी आएगी ऐसा लगता तो दोस्तों नहीं है। बाजार है बासमती का, कुछ भी हो सकता है। हमने पहले भी बताया था, पिछले महीने जो है 30 नवंबर को अभी हमने बताया था, उसके पहले हमने 5-6 रिपोर्ट भी लिखी हैं, आप देख सकते हैं। उस टाइम जब भाव अच्छे आए थे तब भी हमने कहा था कि भाई देखो अच्छे भाव आगे निकाल सकते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो भाव है यहाँ से आगे थोड़ी गुंजाइश इसमें बन रही है। तो आगे चलते हैं, बात करेंगे रतिया मंडी की। 1401 4751 का भाव मिला है, 1886 4525 है। सिरसा मंडी में 1401 आज भी 4800 के आसपास बिक रहा है, लेकिन पीबी उन कल से मंदा हुआ। कल 4600 का भाव था, आज 4566 के भाव है। शनिवार है, मौसम थोड़ा ख़राब है, इसका असर यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन 1509 यहाँ पर 4000 बिक रहा है अभी भी। और 1847 3900 का भाव, 1718 4350 का भाव है। कैथल मंडी में 1718 हाथ क्वालिटी 4685 का यहाँ पर भाव। 1000 बोरी की आवक। खैर मंडी में सरबती के भाव 2751 के। सुगंधा बिका 3102। 1718 यहाँ पर हुआ है मंदा, 4290 का भाव। 1847 3751। 1121 4301 यहाँ पर भी मंदा है 100 रुपये का। 1401 भी मंदा है 4351 का। 1509 हालांकि तेज हुआ है क्योंकि इसका सौदा हुआ है 3772 रुपये प्रति क्विंटल। बेरी में 4771 के आसपास बिका है। 1121 1718 में भी 4700 के आसपास के भाव दोस्तों बताए गए हैं। समालखा मंडी में 1121 के भाव 4731 के हैं। गोहाना में 1718 बिका है 4711। 1121 आज भी यहाँ पर 4800 बिक रहा है, ठीक ठाक भाव है मैं कह सकता हूँ। कोटकपूरा में 1718 के भाव 4735 के हैं, अच्छे भाव हैं। 1401 4465। रानिया में 1401 बिका है 4738। मैनपुरी यूपी की मंडी थोड़ी ढीली रहती है, 1718 3900, 1847 3700 और 1509 यहाँ पर 100 रुपये तेज हुआ। 3550 का भाव। ताज बिका है 2900। डबरा में एमपी की मंडी है, 1718 बिका है 4300। 1121 4400। 1509 3800। 1847 3900। दिल्ली की नरेला मंडी काफ़ी दिन से बहुत ही ढीली चल रही है दोस्तों। ये मंडी 1509 का भाव केवल आया है, 3841 का भाव। 1718 में अच्छी रेंज यहाँ पर नहीं दिखी है, 4300 4350 4400 के भाव आज यहाँ पर मिल रहे हैं। और 1121 में भी 4600 के आसपास की रेंज है। तो ये जो यहाँ पर आवकें हो रही हैं उत्तर प्रदेश से, उसके कारण थोड़ा सा मामला ढीला चल रहा है। नहीं तो नरेला मंडी से मैं रेफरेंस लेता था पहले और काफ़ी अच्छे भाव यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस साल थोड़ा सा माहौल अलग है। और 4300 का भाव आज ही के दिन पिछले साल यहाँ पर नरेला मंडी में दिखा था, और उसके बाद जो है यहाँ से तेज़ी बनते बनते ये 5000 के आसपास तक चला गया था। बूंदी मंडी की बात करेंगे, 1718 क्वालिटी में यहाँ पर 4325 का भाव है। 1847 3800। 1509 3770। सुगंधा बिका है 3225। जुलाना मंडी में 1718 बिका 4710। 1121 4800। हल्का सा मंदा यहाँ पर फजिल्का में 1121 4675। अलीगढ़ में
सुगंधा 3195, 1847, 3785, सरबती 2775, 1509, 3755, 1718, 4350 बिका है। खनौरी में 1718, 4710 है। 1885, 4650 बिका है। कंबाइन क्वालिटी डिबाई मंडी में 1509, 3750, सुगंधा 3050, आरएसटन 2650, सरबती 2800, 1847, 3750 का भाव दोस्तों 4750 लिखा गया गलती से। एटा मंडी में 1509, 3550 है। 1718, 2800, सुगंधा 3100, सरबती 2600, 1718, 4200, 1847, 3500। जींद में 4800 बिका 1718। पिल्लू खेड़ा में यहाँ पर रेट लगे हैं 4821 की, लगभग समान भाव हैं 1121 में। और उचाना में 1121 बिका है 4711। पिपरिया मंडी की बात कर लेते हैं, 4282 के भाव यहाँ पर PB1 के हैं। 1509 बिका है 3600, 1121 4101, 1692 में 3900, P6 बिक रहा है 4561। पंजाब की मलोट मंडी 1847 कंबाइन 3780 है। 1718, 4495, 1401, 4480। चंदौसी में ताज के भाव 2880 के हैं। आरएसटन बिका है 2660। तो दोस्तों नए साल में कैसे रह सकते हैं इसके ऊपर हमने रिपोर्ट भी लिखी है, आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि पिछले साल की हमने इसमें बात की थी कि 1 तारीख के बाद एकाएक तेजी पकड़ी पकड़ी थी धान ने, और पीक भाव जो है 10 जनवरी को दिखा था पिछले साल। तो इस सीजन में हम जो है चावल के भाव को अगर देखें तो 10,100 का यहाँ पर भाव चल रहा है अभी भी A+ ग्रेड में। और इसे देखते हुए 5,000 के भाव दोस्तों बनते ही बनते हैं, क्योंकि जो 8,000 का भाव 1509 में था, उसका 9150 में अगर सौदा विदेश में हो रहा है तो यहाँ से गुंजाइश बनती है। और एक बात और भी है, क्योंकि पंजाब की मंडियों में आप देख रहे होंगे कि 5100, 4-5,000 के रेट अभी भी चल रहे हैं। अगर वो लोग 5100 में हमारा 11-21 खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 5,000 में उनके पड़ते लग रहे हैं, मतलब नुकसान में तो कोई खरीद करेगा नहीं। तो अगर पंजाब की बात कर लें, अगर वो लोग 5100 में खरीद रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पंजाब का माल अलग से एक्सपोर्ट होगा। ये जब एक्सपोर्ट होना है तो सारा मिक्स होकर ही होना है। और इवन ताज के का भी मिक्सिंग 11-21 में कर रहे हैं, 1509 को भी मिक्स करके बेच रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पंजाब के माल में हरियाणा का माल जो है मिक्स ना हो। अगर वो लोग 5100 रुपये में खरीद रहे हैं तो 5100 रुपये तक 11-21 में धान की मिलिंग का पड़ता लग रहा है, मतलब उनको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। आपको भाव नहीं मिल रहा है वो एक अलग कहानी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मिलर्स को इस भाव में धान खरीदने में नुकसान नहीं है। थोड़ा सा माहौल गड़बड़ चल रहा है, कुछ खबरें हैं उनके चक्कर में भाव घटाते हैं, उनको पता है किसान ज़्यादा तक होल्ड नहीं कर सकता। और ये सब कहानी हमने लिखी है, आप देख सकते हैं हमारी रिपोर्ट में। डिमांड और सप्लाई की हमने बात की थी, हम आपको बता चुके हैं $1100 में जो है सौदा हुआ है। उसके बाद 15 दिनों में थोड़ा सा चला है। कुछ दिन से नए सौदे नहीं आए हैं, लेकिन एक ऐसी भी खबर मिल रही है व्हाट्सएप ग्रुप की, हालांकि जो हमारे बहुत सारे आड़ती हैं उनके जो ग्रुप्स में हम जुड़े हैं, वहाँ से खबरें आ रही हैं कि भाई जो पेमेंट की जो समस्या थी वो आने वाले समय में कम हो जाएगी। अगले हफ्ते से जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा और माल जाना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते से थोड़ा सा माहौल सुधरेगा, ऐसी उम्मीद हम लगा रहे हैं। लेकिन कंफर्म ये बात हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि आपको ये बता दें कि इस दिन इतना भाव होना है। तो जो भी खबरें थी मैंने जो है लगभग सारी इसमें कवर कर ली हैं। और मोटा मोटी मैं ये कहना चाहता हूँ फिलहाल कि जो हमला-वमला चल रहा है उसे लेके थोड़ा-सा सेंटीमेंट नेगेटिव ज़रूर चला है, लेकिन ये कोई दमदार जो है नेगेटिव खबर नहीं है, और इसका असर जल्दी ही यहाँ से जो है ख़त्म हो जाएगा। लाल सागर से कुछ जो है कुछ खबर पर अपडेट माँग रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो अपने जहाज़ों को भेज रही हैं इस रूट के थ्रू। उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, अमेरिका ने प्रोटेक्शन दिया है। और कुछ कंपनियाँ जो है रिस्क लेके जहाज़ भेज रही हैं, लेकिन कुछ नहीं भी भेज रही हैं। जो नहीं भेज रही हैं उनको काफ़ी उल्टा चलना पड़ रहा है, जिसके कारण कम से कम 9 दिन जो है शिपमेंट में दोस्तों लेट हो रहा है। तो ये उसकी अपडेट है। और माहौल कुछ ना कुछ सुधरा ही है, बिगड़ा नहीं है। लाल सागर के ऊपर मैं बता दूं तो 10% माल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। तो धान को बेचने का सबसे सही समय कब है, इसके ऊपर ये रिपोर्ट मैंने लिखी है। आप मुझे ऐसा लगता है कि 10 दिन तक यहाँ पर वेट करना चाहिए, और 10 जनवरी के आसपास मैं तो ये कहूँगी 5 जनवरी का आप रुझान देख लीजिए। 5 जनवरी को तक आपको क्या लग रहा है? अगर तेज़ी एक बार बन गई तो फिर तेज़ी चलेगी, लेकिन अगर नहीं बनती है तो मुझे लगता है कि इसी भाव में आपको संतोष कर लेना चाहिए। 4800, साढ़े 4800 में आपका 11-21 निकल रहा है तो आप निकाल दें, अगर 5 जनवरी तक आपको जो है मार्केट में तेज़ी दिखाई नहीं देती है। दोस्तों खबरें हम आपको दे रहे हैं, भाव आपको दे रहे हैं,
भाव जो हमने बता दिए आपको, खबर आपको बता दी। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको अपना माल कब बेचना है। तो दोस्तों बिल्कुल दोषारोपण की इसमें आवश्यकता नहीं है। हमारा काम है जो है मार्केट का ट्रेंड बताना, भाव बताना, खबर देना। तीनों काम हम जो है बखूबी निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। तो दोस्तों अभी तक यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर मार के जाएँ और एक छोटा सा लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।